बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है बढ़िया होगा। बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं एक बात से। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, अगर आपको कुछ मुश्किल लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो मुश्किल है, इसका ये मतलब है कि आप उसे सही ढंग से समझ नहीं पाए। तो चलिए इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों, आज की वीडियो है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, हमारे स्कूल वाले कुछ बता नहीं रहे, ठीक है, हमें कैसे चलेगा पता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, मतलब आप ही लोगों के मतलब एक्चुअली क्वेश्चंस हैं, मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है, ठीक है। ये वीडियो 2 दिन मैंने पहले अपलोड कर दी होती, बट कुछ मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, ठीक है। तो फाइनली वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है मेरे पास, ठीक है, प्रॉपर वे में, और मैं आपको अब कुछ बता सकता हूँ। वैसे मैंने कुछ लोगों को रिप्लाई दिया था, ठीक है, कि एग्ज़ाम कब है, क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बात के साथ आज की वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, एग्ज़ाम कब होगा। तो बच्चों, इसके रिगार्डिंग किसी के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा। एक्चुअल डेट मतलब किसी के पास भी नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो भी गलत कह रहा है। दूसरी बात, एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड कब हो सकता है। तो भाई जो आपका एग्ज़ाम है जो एक्सपेक्टेड है वो मार्च में हो सकता है, मार्च या अप्रैल के स्टार्टिंग में, ठीक है। ये कहे कि मार्च के एंड से अप्रैल के मिड अप्रैल तक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर बार ऐसे देखने को मिलता है कि बोर्ड एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले ही 9th या 11th के एग्जाम्स हो जाते हैं, ठीक है। या मैं 9th वाले बच्चों की बात भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं 2 एग्जाम्स के ऊपर ना अभी तक कोई बात नहीं हो रही है और कोई इन पर ध्यान भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भाई स्कूल क्या कह रहे हैं। तो बच्चों, मैंने कुछ स्कूल्स में फ़ोन किया, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो टीचर्स हैं स्कूल्स में जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो फिलहाल अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, और जैसा भी गवर्नमेंट कहेगी एज अ गवर्नमेंट रूल जैसा भी होगा, चाहे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम वैसा लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्कूल में टीचर्स क्या कह रहे हैं। जब मेरी टीचरों से बात हुई, मैं खुद भी एक टीचर को पढ़ाता हूं तो मुझे खुद भी इस बात का आइडिया है। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या लगता है एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो उन्होंने कहा सर देखो हमें तो कुछ पता नहीं है इस बारे में, लेकिन अगर रही बात हमारे सजेशंस की, मतलब हमारे बातों की, तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुए। मतलब इस पूरे साल में 9th या 11th के लिए कोई भी एग्ज़ाम स्कूल में नहीं हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि ये एग्ज़ाम भी ऑफलाइन हो, मतलब ये भी ऑनलाइन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 9th और 11th में बच्चों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता, ठीक है, और ये एक तरह की फॉर्मेलिटी बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। बट कुछ स्कूल्स को कहना क्या है कि हम तो ऑफलाइन ही करवाएंगे, जैसा कि आपको सुनने में मिल रहा होगा, कुछ स्कूल्स कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो एग्जाम ऑफलाइन होंगे, हमारे यहाँ तो ऑनलाइन होंगे। मतलब किसी के पास कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं अभी तक, ठीक है, सब अपने अपने बेसिस पे कह रहे हैं, ठीक है। इस पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीबीएसई क्या कहती है। तो भाई सीबीएसई ये कहती है कि आपको स्कूल इन्फॉर्मेशन देंगे। अब ये मुझे कैसे पता, तो मैंने बच्चों कुछ दिन पहले ही 4 दिन पहले सीबीएसई को मेल किया था, ठीक है। उसी मेल के मैं वेट में था कि कुछ रिस्पांस आए तो चले पता, ठीक है। तो मैंने कई मेल आईडी से मैंने मेल किया था, ठीक है, कि ये पूछने के लिए कि 9th के या 11th के एग्ज़ाम कब होंगे। तो उनका जवाब तो नहीं आया। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एक ही जवाब सबको भेज रहे हैं वो, ठीक है। एक सिस्टम जनरेटेड ईमेल है, मतलब पहले से टाइप किया हुआ है कि भाई किसी भी क्वेरी के लिए अगर आपको 9th या 11th के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप अपने स्कूल से संपर्क करें, ठीक है। मेरी सारे मेल्स में मतलब यही मुझे मिला, ठीक है। मैं लास्ट में मेल अटैच भी कर दूंगा, आप लोग देख लेना उसको, ठीक है, एक बार। हाँ, तो बच्चों लाइट आ गई और हम भी वापस आ गए। चलिए शुरू करते हैं आगे की बात। तो अगला क्वेश्चन है स्कूल्स क्या चाहते हैं। अब देखो यहाँ ना 2 तरह की बातें हैं। स्कूल्स चाहते कि इसको समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि देखिए कुछ स्कूल्स तो चाहते हैं भाई कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, क्योंकि जो पेरेंट्स फीस दे रहे हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं, ठीक है। और मेन भी उनको स्कूल वालों को फीस तभी आएगी जब उनको बच्चे स्कूल में आएंगे, स्कूल में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। एक तो बड़ा रीज़न ये भी है, ठीक है। हाँ, कुछ स्कूल्स इसमें अच्छा मोटिव ले रहे हैं, वो चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, और कुछ स्कूलों ने कुछ राज्य वगैरह के अंदर बच्चों को मैसेज करके इन्फॉर्म कर भी दिया कि हम एग्ज़ाम्स को 9th और 11th के ऑनलाइन लेंगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम स्कूल्स ने भी कोई भी बात नहीं कही है, ठीक है। बात करूँ, मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली के स्कूल्स की बात करूँ तो दिल्ली के लगभग स्कूलों में अभी कोई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग बात बिल्कुल भी नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे होगा। बात करें अगली बात कि अगर टीचर्स को मौका दिया जाए तो वो
कैसे एग्ज़ाम लेना पसंद करेंगे? जब मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि वो स्कूल में टीचर है, काफ़ी वरिष्ठ हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि सर अगर आपको मौका मिले तो आप कैसे एग्ज़ाम लेना चाहोगे? तो उन्होंने कहा कि सर देखो, हमें अगर मौका मिले तो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहेंगे। क्यों ऑनलाइन? बिकॉज ऑफ कोरोना। ठीक है, पहली बात क्या है, ऑनलाइन में क्या है कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ों की नीड एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। मतलब क्वेश्चन एक ही बार बनते हैं, प्रिंटिंग की कॉस्ट बच रही है आपकी। ठीक है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, चेकिंग में आपको बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, और चीज़ें टाइम से हो पाएंगी। ठीक है, तो ये सब बातें उन्होंने मुझे बताई, और ये बिल्कुल बात बच्चों अच्छी भी है कि अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, क्योंकि ये जो माहौल है थोड़ा सा बहुत ख़तरनाक हो रखा है, तो हम भी चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हो। ठीक है, अच्छा अब बच्चों का क्या सोचना है, यानी आप लोगों का क्या सोचना है? तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो। ठीक है, इसका मेन स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? तो स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, बिकॉज क्योंकि कोरोना के कारण भी बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, और दूसरी बात स्कूलों में ठीक से पढ़ाई भी नहीं हुई है, तो एक ईजी फॉर्मेट में, मतलब ईजी टू मॉडरेट कहीं एग्ज़ाम लिया जाए और उसको ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए। बिकॉज क्योंकि सभी स्कूलों के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ स्कूल हैं जिनके पास है, एक्चुअली में है, ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में कुछ स्कूल्स हैं, लेकिन CBSE के अंदर बहुत सारे स्कूल्स आते हैं। ठीक है, कुछ गांव में भी आते हैं, कुछ टाउन्स में भी आते हैं, जिनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। इसीलिए मैं भी इसमें सपोर्ट करता हूँ कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हो। दूसरी बात, हमें क्या चूज़ करना चाहिए? तो भाई हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम चूज़ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, तो हम इसके लिए कर सकते हैं। हम इसके लिए दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला, एक तो अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जाएं और रिक्वेस्ट करें कि स्कूल से कि भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया जाए, और दूसरा CBSE को एक मेल या एक लेटर भेज सकते हैं जिसमें हम CBSE को बताएं कि अपनी परेशानी के बारे में बताएं, और इस हालात को देखते हुए उनसे रिक्वेस्ट करें कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ही लिया जाए। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। बच्चों यहाँ बात करें पर्सनली मेरी सोच की या मेरी एडवाइस की, तो मेरी एडवाइस CBSE को क्या है? तो मेरी एडवाइस CBSE को है ऑनलाइन एग्ज़ाम। क्यों भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम? मैं बताता हूँ कारण पहले इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की चाहिए। पहले चीज़ तो जो वैक्सीन्स हैं बिल्कुल जस्ट अभी भी मार्केट में आई हैं। ठीक है, तो अभी बच्चों तक या यंग लोगों तक पहुँचने में उसे काफ़ी टाइम लगेगा, और अराउंड 5 to 6 मंथ्स लगेगा। पहला रीज़न तो ये है। दूसरी बात, सभी स्कूलों के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए। दूसरी बात, तीसरी बात कि इतनी सारी अगर भीड़ आती है, अगर कोरोना केस बढ़ते हैं, तो फिर क्या है कि अगले जो नेक्स्ट सेशन है वो भी टाइम से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़े रीजंस हैं जिसके लिए मैं ऑनलाइन शिफ्ट करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अगर बात करें फ़ायदे की, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में फ़ायदे क्या क्या है, तो मैं गिनवाता हूँ आपको फ़ायदे। देखो बच्चों, सबसे पहले तो काफ़ी ईजी होगा हैंडल करना एग्ज़ाम को। ठीक है, सबसे पहले कि प्रिंटिंग वर्क का खर्चा नहीं आएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, चेकिंग ईजी होगी, रिज़ल्ट टाइम से आएगा, और बात करें तो नया सेशन भी टाइम से स्टार्ट हो पाएगा, और टीचर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और स्कूल को किसी भी तरह का एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं करेगी। बात करें नुकसान की, तो नुकसान में क्या हो सकता है, यानी नुकसान तो बहुत छोटे मोटे हैं, ज़रा देख लेते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले कि भाई बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, तो बहुत कम बच्चों के पास फ़ोन नहीं है। ठीक है, बात करें बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स के लिए 2-4 दिन के लिए बच्चा एडजस्ट कर सकता है। मतलब पेरेंट्स किसी के पड़ोसी से ले ले फ़ोन, या किसी पास के साइबर कैफे में चले जाएं, मतलब इसको हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, ये इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, कोरोना से बड़ी परेशानी नहीं है ये, तो इसे हैंडल किया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है कि अगर स्कूल वाला लगता है कि भाई बच्चे चीटिंग कर लेंगे, नहीं भाई, रही बात चीटिंग की, तो जब अगर चीटिंग होनी होती है तो ऑफलाइन में भी होती है, चीटिंग का कोई इशू नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, इससे बच्चों की सेफ्टी अश्योर करते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो मैं बात कर देता हूँ अभी 21 तारीख की। सबसे पहले तो 21 तारीख को आपको पता है कि राजस्थान में कॉलेजेस वगैरह खोल दिए गए हैं, स्कूल वगैरह खोल दिए गए हैं। तो वहाँ पे एक एलन इंस्टीट्यूट है कोटा का, तो उसका इंस्टीट्यूट जब ओपन हुआ तो वहाँ काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, करीब 30-32 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हर साल, और IIT JEE के लिए बड़ा फेमस कोचिंग है। तो जैसे ही वो कोचिंग खुला तो सबसे पहले उनका कोरोना टेस्ट हुआ, तो वहाँ बच्चों में पाया गया कि पहले तो 18 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए। ठीक है, उन्हें हॉस्टल में क्वारंटाइन किया गया,
ये 21 तारीख की न्यूज़ में है। मैं आपको पेपर की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक कर सकते हो अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं तो, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि सेकंड डे भी जब टेस्ट हुआ, इसकी भी न्यूज़ अखबार में है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर चेक कर लेना। सेकंड डे भी 10 से प्लस बच्चों को कोरोना का पॉजिटिव निकला। तो इससे क्या हो रहा है कि हम बच्चों को रोक नहीं पाएंगे। अगर बच्चे क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे, मतलब एक जगह हम एग्जाम करा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं तो मिलेंगे जुलेंगे, हाथ मिलाएंगे, हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जिस परेशानी से हम इतने दिनों से लड़ रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाते हैं तो उससे हम बच सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑफलाइन एग्ज़ाम करा रहे हैं तो हम उसी परेशानी में फिर से फंस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है कि ऑनलाइन एग्जाम के फ़ायदे और नुकसान। रही बात नुकसान की बात करूँ तो नुकसान इतने बड़े नहीं हैं जिसे हम बियर ना कर सकें, ठीक है। ओके, छोटी मोटी परेशानी है, इससे बड़ी परेशानी तुम्हारे लिए कोरोना है, तो इससे तो हम निपट सकते हैं, ठीक है। एक छोटी मोटी परेशानी से हम निपट सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि बच्चों के इंटरनल असेसमेंट भी हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस बार स्कूलों को भी थोड़ा सा एफर्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि बच्चों को इंटरनल असेसमेंट में थोड़े से अच्छे मार्क्स दिए जाएँ, ठीक है। जिन बच्चों ने काम किए हैं, बिल्कुल, जिन्होंने काम नहीं किया उनकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। और बच्चों को भी क्या है कि इस बार इंटरनल मार्क्स लेने चाहिए, और ठीक है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहिए। ये थे ऑनलाइन एग्ज़ाम के फ़ायदे और नुकसान, ठीक है। तो मेरा सोचना है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए, आप लोग को भी इसके सपोर्ट में रहना चाहिए। कुछ बच्चों को लगता है कि यार सर हमें तो एग्ज़ाम देना आता नहीं है, हम कैसे देंगे एग्ज़ाम। तो बच्चों अभी फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है कि इसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफाई होना पड़ेगा। आप पूरे साल से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, यूनिट टेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है, पीरियोडिक भी दे रहे हैं, तो इससे भी छोटा सा एग्ज़ाम है, इसे भी आप दे सकते हैं, ठीक है। हम सबको मिलकर ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए सीबीएसई से या स्कूल से, ठीक है, कि एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जाए। हाँ, कुछ स्कूलों में जब मैंने पता किया तो वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास तो कोई आया ही नहीं, हम तो जैसे एग्ज़ाम ले रहे हैं वैसे ही लेंगे। तो एक्चुअली क्या है ना कि पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स को तो लगता है कि भाई अगर हम फीस दें तो बच्चा स्कूल जाके पढ़ेगा, स्कूल जाके पढ़े तो कुछ पढ़ रहा है, घर पे वो कुछ नहीं पढ़ रहा। रीज़न क्या है बच्चों, 8 महीने से ना पेरेंट्स आपको देख देख के दुखी हो गए, ठीक है। तो वो भी चाहते हैं कि स्कूल जाएँ। एक्चुअली पेरेंट्स इसीलिए स्कूल नहीं जा रहे हैं, या उनको एक तो समझ नहीं है, काफ़ी पेरेंट्स को जिनको समझ है वो समझदार हैं, वो थोड़े डरे हुए भी हैं बच्चों को भेजने से स्कूल। लेकिन जो पेरेंट्स चाह भी रहे हैं तो सिर्फ 1-2 पेरेंट्स, जबकि आप सभी के पेरेंट्स को जाना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि भाई चलो हमारे साथ स्कूल, उन्हें बोलो ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं। क्योंकि भाई बच्चों ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना भी मस्त ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ऑनलाइन एग्ज़ाम के बात नहीं बनेगी। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम हम देते हैं, अगर कोरोना के पेशेंट बढ़ जाते हैं, जैसे कि अभी आपको पता होगा या नहीं पता, मैं बताता हूँ कि बहुत सारे, मैंने बताया अभी कोटा का एग्जाम्पल, राजस्थान का, ठीक, गुजरात में, बिहार में, जहाँ जहाँ स्कूल खुल रहे हैं वहाँ लगातार कोरोना के न्यूज़ आ रहे हैं कि भाई बच्चों को कोरोना हो गया, स्कूल टीचर्स को कोरोना हो गया, मतलब इस तरह के लगातार न्यूज़ आ रही हैं। क्योंकि आपको पता है कोरोना कैसे फैलता है, जब ढेर सारे लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पे तो ज़्यादा खतरा रहता है। तो बच्चों हमें इस एग्ज़ाम्स को अवॉइड करना चाहिए। तो लास्ट में मैं इस वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ कि मैंने यही कहा कि बच्चों 9th और 11th के एग्ज़ाम कब होंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है इस रिगार्डिंग, कोई बता रहा है तो बता रहा है। दूसरी बात, एक्सपेक्टेड कब है, तो मार्च के लास्ट में होने के एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तीसरी बात, टीचर्स क्या कहते हैं, ज़्यादातर टीचर्स का मानना है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ही हो, क्योंकि उन्हें मानना है कि बच्चे पूरे साल स्कूल आए तो है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, उनको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, तो ठीक है। और वैसे भी 9th और 11th के जो एग्ज़ाम है एक औपचारिकतापूर्ण होते हैं, क्योंकि जो मेन एग्ज़ाम है वो 10th और 12th बोर्ड वालों के लिए होते हैं। तो उनके लिए तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो हम रिस्क ले रहे हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है मुझे लगता नहीं कि वहाँ रिस्क लेने की कोई आवश्यकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, काफ़ी टीचर्स, काफ़ी बच्चे, काफ़ी पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, बट आप चाहते हो तो प्लीज़ स्कूल जाओ और स्कूल में अपनी बात करो, ठीक है। सेकेंड थिंग कि इसकी इन्फॉर्मेशन कब आएगी, अब पूरी वीडियो तो ख़त्म हो गई लेकिन पता नहीं चला कि भाई एग्ज़ाम कब होगा या इसकी इन्फॉर्मेशन कब तक आएगी। तो बच्चों जो रियली बात है, जो एग्ज़ाम का एक्चुअल डेट आएगा ये तो सीबीएसई जारी करेगी। कब जारी कर सकती है, तो बच्चों भी 10th और 12th के डेट शीट आने वाली है, तो शायद उसके साथ ही इन्फॉर्मेशन आउट होके आए कि 9th और 11th के एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है। और पूरे चांसेस हैं, इस पूरे वीडियो का एनालाइज मैं ये कर रहा हूँ कि पूरे चांसेस हैं कि आपके जो एग्ज़ाम हैं ऑनलाइन ही लिए जाएँ, ठीक है। बिकॉज सीबीएसई भी सब कुछ चीज़ों को देख रही है, समझ रही है, ठीक है। तो पूरे चांसेस हैं कि ऑनलाइन ही लिए जाएँ, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है। मैं पहले कह रहा हूँ इस बात में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, चांसेस पूरे हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो आपके लिए। तो बच्चों गेट रेडी रहें अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, और डरना नहीं है भाई। एग्ज़ाम पेन पेपर भी होता है, मोबाइल पर भी होता है, सेम प्रोसेस है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ स्कूलों ने एग्ज़ाम ऑनलाइन कर भी दिए हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आई है कुछ बच्चों से मेरे पास
या मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दूर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे मैसेज बताया था कि सर हमारे स्कूल्स में तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम स्कूल्स में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि पिछली बार की तरह, जैसे मार्च में क्या हुआ था कि स्कूल्स को कहा गया था कि आप बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर थोड़ा प्रमोट करो, तो मे भी थोड़ा सा इस बार भी नरमी बरती जाए स्कूल की तरफ से और आप लोगों को थोड़े से अच्छे मार्क्स इंटरनल से मिले। तो डरने वाली बच्चों बात नहीं है 9th क्लास वालों के लिए, आप सभी पास हो गए, अच्छे से तैयारी करो। याद रखना बच्चों, इधर उधर की बातों से परेशान और भटकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ तैयारी करने की ज़रूरत है। तो बच्चों यही था इस पूरे वीडियो का एनालाइज। ये बताना था कि आप लोग बार बार पूछ रहे थे कमेंट करके कि सर एग्ज़ाम्स रूल के ऊपर वीडियो बनाओ, सर एग्ज़ाम्स कब होगा इसकी वीडियो बनाओ, एग्ज़ाम्स की डेट कब है, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम कब होगा, रूल्स क्या हैं। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग तो फिलहाल अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। और रही बात प्रोसेस की या रूल्स की, तो जैसे अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा तो गवर्नमेंट या CBSE या स्कूल्स एक SOP जारी कर, उस रिगार्डिंग आपको आइडिया हो जाएगा रूल्स के रिगार्डिंग। जैसे ही रूल्स आएगा आपको विदिन 1 आवर के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी उस पूरी डिटेल में, ठीक है। तो इसके लिए आपको डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स की इन्फॉर्मेशन जल्दी ही आने वाली है, आई थिंक आप मान लो 5 to 7 डेज़, ठीक है, क्योंकि डेट शीट आने वाली है। डेट शीट के साथ ही 9th 11th वालों को भी जवाब देना पड़ेगा एग्ज़ाम कैसे होगा कब होगा, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।